हे गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा शैम्पू जो था ना, ये छूट गया था अम्बाला में। और ये शैम्पू आज सचिन के पापा खरीदने गए हैं, तो आकर पहले बोले हैं कि नहीं मिल रहा है। हमने ऐसा तो हो नहीं सकता, यही लगा रहे हैं जब से बाल को सीधा कराए हैं स्ट्रेट कराए हैं, तब से कुछ झमेला बढ़ गया है गाइस। क्रीम लगाते थे 1000 का तो अलग ही था, लेकिन अब ये कंडीशनर और ये शैम्पू लगा रहा है। तो ये गए थे आज दुकान में खरीदने, तो कितना का मिला है? कितना का मिला है? 830 रुपये का। ये 830 रुपये का है और ये 600, एक तो मिला 670 का। 670 का। तो 8 6 मतलब 1600 रुपये का ये बाल में आया। अगर इतना कमाई नहीं रहेगा तो कहाँ से लगाएंगे आकर बोले हैं कि नहीं मिल रहा है हमको। हाँ, क्या बोलेंगे भाई, लेकिन खोज के ला दिया है। एक सिवान में एक ही जगह मिल सकता है, वो है ज्योति स्टोर। वहीं पे गैस आप लोगों को कोई भी चीज़ लेना होगा ना, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस हम प्राइस कम नहीं हुआ। हाँ, पैसा इसमें कम नहीं है, लेकिन कम करते हैं लोग थोड़ा सा, 200-300 कम हो जाता, 200। तो क्या है ना कि तो देखिए ऐसे बैठे थे। आज हम कहे थे कि चलो शैम्पू लेके नहीं आइएगा, नहाएंगे नहीं, तले हम तो लाभ ये है, बाल नहीं बाल आज धोना था मुझे, करने से अच्छा है भाई इसलिए इनको बोले थे कि चलो नहीं लाइएगा, अभी हम सो रहे थे। लेकिन हमको नींद नहीं लग रहा है, एकदम बेचैनी सा चिप 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 हो गया है पसीना से, जो कि खाना वाना बना रहे हैं ना, उसी वजह से मेरा बाल एकदम गीला हो जा रहा है। तो अभी नहा धो के एकदम अच्छे से फ्रेश होंगे और एक कोलैबोरेशन करना है, बहुत सारा है करना है। तो चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं वीडियो को आगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो अभी दोपहर का टाइम है और इस समय क्या है ना, बाल धो के नहाए हैं। मेरा शैम्पू अम्बाला छूट गया है, इसी रीजन से क्या है, बहुत दिक्कत हो गया था और बाल चिपचिपा हो गया था मेरा। 3 दिन 4 दिन में बाल अब धो ले रहे हैं। पहले जो था ना, पहले तो हम 1 हफ्ता पे धोते थे, इसलिए कि तेल लगाते थे तब धोते थे। अब तो लगाना भी नहीं है तेल, इसीलिए बाल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था चिपचिप। तो अभी धोए हैं और कंडीशनर लगाए हैं, फिर से उसका सीरम मिला है वो लगाए हैं। तो अब सूख जाएगा तो कंघी करेंगे, कंघी करके उसके बाद से बाल बनाएंगे। तो क्या है ना कि शाम का टाइम, दोपहर का टाइम हो गया है और उधर कपड़ा ज़्यादा धोना था, मॉस्किटो नेट भी गंदा हो गया था, वो भी काम था। घर में खाना पीना का काम है, आप लोग देख ही रहे हैं, सब काम करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है, करना चाहिए। और यहाँ पे बिछिया जो हम गए थे वैष्णो माता, तो जूता पहनने थे तो उसमें चुभ रहा था तो निकाल दिए थे। तो ये जोड़ा बिछिया हम पहनते हैं, जब से मेरा शादी हुआ है तब से हम जोड़ा ही बिछिया पहनते हैं, सिंगल नहीं पहनते हैं। हम लोग के यहाँ लोग बोलते हैं कि जोड़ा इसलिए पहना जाता है कि दोनों जन जोड़ी हैं, इसलिए इसको जोड़ा पहनना चाहिए। तो हम सबको भी बोलते हैं, अपने घर में भी बोलते हैं भाई जोड़ा पहनो सब, लेकिन आजकल फैशन है भाई, कोई पहने ना पहने, लेकिन हम तो जोड़ा पहनते हैं शुरू से। मेरा ये उंगली पतला भी हो गया है, लेकिन फिर भी ये अपना अपना होता है चॉइस, जिसको जो करना है करे, पहने। तो यहाँ हम इसको शुरू से ही जोड़ा पहनते हैं। और अब चलेंगे इसमें नेल पॉलिश लगाने, थोड़ा सा इसका नेल पॉलिश ख़राब हो गया है तो जा रहे हैं लगाने। और ये दुबई गए थे तो वहीं से हम लाए थे इसमें का 6 गो। तो एक पूजा को दिए थे और एक मनीषा को दिए थे, एक रंजना को दिए थे और एक जगह दिए थे। और यहाँ पे 2 मेरे पास बचा है, एक ये और एक कलर का, तो रखे हैं। लेकिन बहुत अच्छा है ये नेल पेंट, जल्दी जाता नहीं है। तो इसको देखिए, इसमें बैठ गया है, निकालते हैं। ये जल्दी से नहीं ख़त्म होता है ये, और छूटता नहीं है काम भी करने पर, तो इसलिए ये अच्छा लगता है रंगने में। तभी नेल पॉलिश लगा लेते हैं। सिंगार करना चाहिए। एक रील देख रहे थे तो उसमें दे रहा था कि इतना वीडियो बनाओ, इतना रील बनाओ कि जवानी में बनाओ और बुढ़ापा में बैठ के उसको देखते देखते अपना बुढ़ापा ख़त्म कर दो तो वही है
कि जितना सपरे उतना करना चाहिए, नहीं सपरे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे नेल पॉलिश लगा रहे हैं। अपना बोझ खुद अपने कंधे पर उठाना चाहिए, अपना बोझ दूसरे पर नहीं रखना चाहिए कि हाँ हमारा बोझ जब मरने के बाद तो लोग उठेबे करेगा, जिंदा में क्यों उठवाना। तो अपना झोला बोरा हम खुद अपने से उठाते हैं और अपने से रखते भी हैं। हमको अच्छा लगता है अपना काम खुद करना, ये नहीं कि मेरा काम दूसरा कोई आके करे, वो हमको नहीं पसंद। तो यहाँ पर नेल पॉलिश को इसको भी हटाएंगे, ग्रीन वाला को। ये भी बहुत अच्छा था। ये हम पटना गए थे तो सुमन दी हुई थी, जो कि मेरी बहन है, और इतना हम लोग का गहरा दोस्ती था ना कि आज भी बहन के जैसा हम लोग एकदम रहते हैं। और उनके मम्मी से भी जाएंगे मिलने बहुत जल्द। वो भी हमको बहुत अपने बेटी के जैसा मानी थी, तो मानती भी हैं, अभी भी मानती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। और जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। तो बहुत जल्द जाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए। चलिए आगे लेके चलते हैं। तो अब हो गया टाइम खाना बनाने का, तो दोनों टाइम का काम लग चुका है मुझे। सुबह खाना, शाम को खाना, खाना खाना खाना। तो अब फिर चल रहे हैं खाना बनाने। अब चूँकि घर में है तो आप लोग को घर का ही कंटेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा, बाहर का कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि अभी 2-4 दिन घर में ही रहना है। कहीं कहीं जाना है तो ड्राइवर का थोड़ा सा इशू हो रहा है, नहीं तो प्रसाद अबले सब जगह हम दे आते। सचिन के पापा का 1 मिनट का टाइम नहीं है कहीं जाने का, यहाँ तक कि गांव पे काम लगा हुआ है वहाँ का, लेकिन रहा जा रहा है कि आप करवाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन सचिन के पापा का 1 मिनट का समय नहीं है, अभी वो मीटिंग में है, कल भी मीटिंग में थे। तो पहले सबसे ज़रूरी होता है कर्म, कर्म करिए, फल बाद में मिलेगा। तो पेड़ लगाया जाता है तो फल ज़रूर मिलता है, ये निश्चित है। आम का या कोई चीज़ का आप पेड़ लगाएंगे तो उससे फल फूल ज़रूर मिलेगा। तो ये मेरा कहना ही है। उनको जिनको जो समझ में आ रहा है बोल रहा है, लेकिन वो तो समय बताता है कि कौन किसका करता है। हमारा भी बच्चा जब पढ़ रहे थे, जब हॉस्टल में थे, जब विशाखापट्टनम थे और जब शादी नहीं किए थे, तब हम भी सबके सामने बोलते थे कि मेरे बेटा जैसा कोई नहीं है, मेरे बच्चे के जैसा कोई नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बेटे ऐसे हैं। हम सबसे बोलते थे अपने पूरे फैमिली में, और मेरे पूरे घर का लोग वीडियो मेरा देखता है, सबको विश्वास होगा कि हम बोलते थे ये बात। और दूसरे को जो सुनते थे, किसी किसी को कुछ सुनते थे, तो हम बोलते थे कि बाप रे वो कैसा लड़का है कि अपने माँ बाप को ऐसे करता है, वैसे करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसके सर पे यहाँ पड़ता है ना, उसको समझ में आता है। हाँ, भले कोई बताए या ना बताए, लेकिन होता तो सबको दुर्गति है, लास्ट तक जाकर झेलना पड़ता है। ये मतलब क्या है, अगर आप अच्छे से अपना काम कर रही हैं तो भाई कोई नहीं जानेगा। हम लोग क्या है, सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पर हर एक चीज़, घर का ब्लॉगिंग जाता है, मेरे वीडियो में नहीं जाएगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, तीसरे में जाएगा। 1% तो वीडियो बना नहीं रहा है कि कोई भी मैटर होगा घर में, अगर काट छाँट के अगर एक आदमी वीडियो डाल रहा है तो उसमें नहीं जाएगा। हमारे यहाँ सब लोग ब्लॉगर है, सब कुछ जाता है। तो भाई इस समय हम नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे ये है, हमारे बच्चे वो है, कोई नहीं जानता है कि किसका बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। समय को आने दीजिए, समय आएगा तो समय खुद बताएगा। और सब माँ बाप, दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा ना जो कि अपने बच्चा का बुराई करता है, कोई नहीं करता है। सुधारने के लिए कुछ माँ बाप होते हैं टाइट, और अपने कायदे से अपने बच्चों को सुधारते हैं। तो हम भी हैं, हम अपने बच्चों को साथ चाहते हैं कि भाई ठोक पीट के अगर रास्ते पर आ जाए तो लाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं, इसमें कोई मतलब शिकायत की बात नहीं है। रहा सवाल अपना बैग और थैला और अपना जिम्मेदारी अपने कंधे पे हम लेके चलते हैं, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और अपने शादी विवाह बच्चों का सब कुछ अपने कंधे से किए हैं। हम और हमारे पति दोनों जन मिल के हम लोग किए हैं। हम लोग बच्चों को कमाई का कुछ ही नहीं किए हैं, ना अपनी बेटी का शादी किए हैं, ना हम घर द्वार बनाए हैं, ना हमको कुछ हुआ है। सचिन हमारा बड़े बेटे अपना बना रहे हैं, रख रहे हैं,
छोटे बेटा अपना कर रहे हैं, रख रहे हैं। हम लोग अपने उतने सक्षम हैं कि जितने से हम लोग भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है भाई, अपना अपना बोझ, अपना अपना कर्तव्य अपने सर पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को बचपन से ही ये सब जिम्मेवारी डाल दे उसके सिर पे कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको वो करना है। हम जितने दिन लगा अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, जब करने टाइम आया तो कुछ दिन जब भी किया, उसके बाद स्कूल चलाया, कोचिंग चलाया, उसके बाद जब यूट्यूब का आया तो यूट्यूब में अपना काम कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी चलाए। लेकिन इससे कोई दुख ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं है भाई। सब लोग, हम लोग आस पास हितई नतई सब जगह देखते हैं, किसी का बच्चा आजकल श्रवण कुमार नहीं है, चाहे कोई हो, किसी का बेटा या बहू श्रवण कुमार जैसा बेटा नहीं है कि अपने माँ बाप को कंधे पर लेके बहंगी में बैठाकर ढोए थे। हम बोल दे या आप बोल दे या कोई बोल दे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है, सब भगवान के हाथ में। भगवान कैसे बुद्धि देंगे, क्या अकल देंगे, क्या कराएंगे, ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। कोई काट पीट के रखा नहीं है कि हमारे बच्चा क्या होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा जो है IAS अफसर बनेगा, हमारा बेटा जो है कलेक्टर बनेगा, हमारा बेटा जो है बड़े पोस्ट का अधिकारी बनेगा। लेकिन ये सपना ही रह जाता है। सब माँ बाप का सपना रहता है कि हमारे बच्चे हमसे ऊंचा जाए, तरक्की करे। लेकिन क्या होता है, बच्चे का जो भविष्य में रहता है वही होता है। ना हमको करने से होगा ना आपको करने से होगा। जिसके हाथ से जो लिखा रहेगा ना वही होगा, जिसका है ये तकदीर में जो लिखा रहेगा वही होगा। भले ताना दुनिया मार देता है, मार दे। राजा दशरथ जी को नसीब में था कि 3 रानियां रखने का, तो राजा दशरथ जी 3 रानियां से विवाह रचाए थे। ऐसा नहीं था कि शादी कर लिए तो उनका विधि विधान था कि उनसे वंश होगा। देखिए भाग का लीला कि जब शादी रचा लिए उसके बाद सब रानी का बच्चा हुआ, सब रानी का बेटा हुआ। तो ये तकदीर, जिसका लिखंत जैसा रहता है वैसा होता है। भगवान करे कि सबका बच्चा अच्छा हो, सबका बच्चा संपूर्ण गुण में आगे हो। और ये चीज़ हम करके देख लिए हैं अपने से। और चलिए, मेरे बात से आप लोगों को दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आजकल के समय देखकर हम बता रहे हैं, मतलब क्या बोलें, चलिए छोड़िए। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और मेरे बात से किसी को हट ना हो तो फिर मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी खाना बनाने झट से, और बना के पट से निकलेंगे। आज बाल धोए हैं तो थोड़ा सा बाल मेरा अच्छा हुआ है। रील भी बनाना था मुझे, बनाए हैं रील। और बाल नहीं धोने से ना अजीब सा हो गया था मेरा मन, एकदम चिपचिप हो गया था मेरा बाल। अब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे बाल धोने से। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। अभी जा रहे हैं दिया जलाने, दिया जला के तब फिर मिलते हैं आप लोग से। रहने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। बाय बाय।